ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में आगे हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। पहली खबर उत्तरकाशी के धराली में बर्बादी के निशान से जुड़ी हुई, जो अब भी दिख रही है साफ। मलबे से बर्बाद हुए तमाम घर, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ रेस्क्यू में सेना जुटी हुई है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लापता हैं। दूसरी खबर, हिमाचल के किन्नौर में भी बादल फटने के बाद पानी के साथ बहता हुआ दिखा मलबा। धर्मशाला में भी भूस्खलन हुआ है। शिमला में नदी में समा गई एक कार। तीसरी खबर, आज से बदल गया है देश के कई मंत्रालयों का पता। कर्तव्य भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। नई इमारत से ही होगा गृह और विदेश समेत कई मंत्रालय का संचालन। चौथी खबर, रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को शख्स ने थप्पड़ मारा है। माला पहनाते समय हमला किया, समर्थकों ने फिर उसे पकड़कर पीटा है। बात कर लेते हैं अब उत्तरकाशी की, जहां कल हुई महातबाही के वीडियो ने पूरे देश को डरा दिया। लेकिन कुछ वीडियोस आज भी सामने आए। पूरे देश ने देखा कि कैसे कुदरत ने धराली गांव को नक्शे से ही मिटा दिया है। कल आई तबाही के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जो आपको हम दिखाते हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एक कार भागीरथी नदी में बहती हुई दिखाई दी। महातबाही के आगे वो कार बेबस थी और डराने वाली बात यहां पर यह थी कि उस कार के अंदर उसे चलाने वाला शख्स भी उसी में मौजूद था और फंसा हुआ था। कार नदी के पानी के साथ बहती जा रही थी। लोगों ने देखा कि हिचकोले खाती कार के अंदर एक व्यक्ति खुद को जिंदा रखने की कोशिश में था। देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है, इसमें आदमी है। ये खौफनाक वीडियो उसी धराली गांव का बताया जा रहा है, जहां कल बादल फटने के बाद तबाही हुई। अब बहती हुई कार उस महातबाही की नई दास्तां दुनिया को बताती दिखी। उत्तराखंड में मौसम की आफत अभी कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार तबाही के बाद फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मौके पर डटी हुई है। लेकिन तबाही सिर्फ धराली में नहीं हुई है, बल्कि वहां तक जाने वाला पूरा रास्ता इस वक्त बंद पड़ा है। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि कल सिर्फ धराली, हर्षिल या फिर सुखी टॉप में ही तबाही नहीं आई थी, बल्कि उत्तरकाशी में कई ऐसी जगह थी जहां पर पहाड़ गिरे थे। और यही वजह है कि धराली तक पहुंचने के लिए जिस इकलौते रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वो भूस्खलन की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ऋषिकेश से धराली के बीच भटवाड़ी से सड़क धंस गई, जिसके बाद एनडीआरएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और साथ में मीडिया की टीमें भी उन्हीं रास्तों में फंसी हुई दिखाई। और रास्ते तो अब बचे भी नहीं। बड़े बड़े पत्थरों ने धराली तक जाने वाले रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों का रूप बदल गया। अब छोटे बड़े पत्थरों के बैरिकेड बनाकर ही लोगों को नदी से दूर रखने की कोशिश है। बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है, जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। पहाड़ से इतने बड़े पत्थर गिरे कि उन्हें हटाने आया बुलडोजर भी जवाब दे गया, जिसके बाद पत्थरों को काटने तक की नौबत आ गई। एक क्रेन यहाँ पर आई थी जो पत्थर हटाने के लिए, वो क्रेन यहाँ पर टूट गई क्योंकि पत्थर इतने बड़े थे। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ते में आए इन पत्थरों की वजह से ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से हो रहा है। धराली तक पहुंचने के लिए निकली टीमें इसी वजह से अलग अलग जगहों पर फंसी हुई हैं। अब एक तरफ सड़क बनाने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर तक एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और कई ऐसी गाड़ियां जो आगे बढ़ने के लिए फिलहाल इंतजार कर रही हैं। कुदरत के प्रकोप ने भी सभी को बीच रास्ते ही अटकाए रखा। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी है। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी। रास्ते बंद हुए तो लोगों को पहाड़ों की पगडंडियों के सहारे आगे जाना पड़ा। देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़े और उस घटना स्थल तक पहुँचे। धराली के रास्ते में एक जगह पुल भी टूटा। अब वहाँ जब तक किसी अस्थायी पुल की व्यवस्था नहीं होती, तब तक एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। गाड़ियों के चलने के लिए रास्ते रहें, लोगों की जिंदगी फिर से आसान और सामान्य हो सके, इसके लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और कुछ टीमें रास्ते में हैं, कुछ देहरादून में भी मौजूद हैं।
इनके साथ एसडीआरएफ भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहां आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं जो कल ही धराली गांव पहुंच गए थे। सड़क बनाने के लिए बीआरओ की टुकड़ी भी लगाई गई है, वो भी वहां पर मशक्कत कर रही है। सेना के जवान भी लोगों को की जान बचाने के लिए धराली और हर्षिल में मौजूद हैं। उत्तराखंड पुलिस के 160 से ज्यादा कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है। कई एम्बुलेंस अब भी धराली वाले रास्ते पर है। सबकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। पहाड़ों से आए सैलाब के बाद धराली में करीब 300 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दलदल जमा हो गई। अभी भी कई घर दलदल में फंसे हुए नजर आए। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के साथ दूसरी इमरजेंसी टीमें मिलकर मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने में लगी रही। कल से अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए सेना के जवान ड्रोन्स के साथ भी वहां नजर आए। नाले के बहाव को पार करने के लिए अस्थायी पुल भी बनाया गया। तबाही के बाद मलबे से निकाल कर लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर घायलों को एयरलिफ्ट किया। धराली के साथ हर्षिल में भी तबाही हुई। वहां भी सेना के नौजवान लापता हैं। आम लोगों के साथ सैनिकों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक सरकार पूरी ताकत के साथ लोगों की जान बचाने में इस वक्त जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में हैं। आज सुबह भी उन्होंने सीएम धामी से रेस्क्यू पर अपडेट लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। देहरादून में मीटिंग्स करने के बाद वो धराली में पीड़ितों के बीच भी पहुंचे। एयरफोर्स भी उत्तराखंड पहुंच चुकी है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। देहरादून में 2 अस्पताल और ऋषिकेश एम्स को मिलाकर कुल 3 हॉस्पिटल्स में घायलों के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। प्रशासन ने हर्षिल और झाला में राहत शिविर शुरू कर दिए हैं। गांव से निकालकर लोगों को राहत शिविरों में रखा जा रहा है। सीएम ने अपनी आंखों के सामने मलबे से घिरे हुए घरों को देखा। कल बादल फटने के बाद होने वाली तबाही से डरे हुए लोगों को खुद सीएम धामी ने हौसला दिया। प्रशासन और सेना ने भी मिलकर सरकार को वहां की स्थिति के बारे में डिटेल में जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने सीएम को देखकर अपना मोबाइल भी निकाला और उसमें रिकॉर्ड हुए तबाही के वीडियो दिखाए। इसके साथ हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से मदद की गुजारिश भी की गई। धराली के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने से पहले सीएम ने अपने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके को देखा था। उत्तराखंड में सेना के जवान भी घायल हैं। आर्मी के 11 घायल जवानों का रेस्क्यू किया गया। बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ आपको हम दे रहे हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। आईटीबीपी मातली में सेना के जवान लाए गए हैं, तो सेना के जवान भी घायल हुए हैं उत्तराखंड में। आर्मी के 11 जवानों के घायल होने की खबर है, जिनका रेस्क्यू किया गया और इन सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। वहां से आईटीबीपी मातली में सेना के ये जवान लाए गए हैं। तो उत्तराखंड में आई आपदा से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घायलों को राहत पहुंचाने का काम। और इसी बीच जो सेना के जवान घायल हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए ले जाया गया है। अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन जाएंगे, जहां पीएम मोदी एससीओ की बैठक में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। उससे पहले 30 अगस्त को प्रधानमंत्री जापान जाएंगे। भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान जाएंगे प्रधानमंत्री 30 अगस्त को। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन और जापान का महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमेरिका से टैरिफ पर जो तनाव चल रहा है उसके बीच ये दोनों ही देशों का जो दौरा प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 31 अगस्त को चीन जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, जहां पर एससीओ की समिट में शिरकत करेंगे। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 30 अगस्त जब प्रधानमंत्री जापान जाएंगे।
राजस्थान के अजमेर में एक चोर ने पलक झपकते ही रुपयों से भरे हुए बैग पर हाथ साफ कर दिया। चोर की ये करतूत वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें हेलमेट पहना आरोपी बड़ी चालाकी से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार होता दिखाई दिया। ये घटना नसीराबाद इलाके की है, जहां घर जाने की तैयारी कर रहे दुकानदार ने 2 लाख रुपयों से भरे बैग को काउंटर के पास रख दिया। काउंटर पर कुछ लोग भी मौजूद थे, तभी आरोपी वहां पहुंचा और लोगों के सामने ही बैग लेकर चलता बना। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बिहार के बेतिया में एक दारोगा का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया। वहीं एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए रिश्वत लेने वाले दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। वीडियो में देख सकते हैं कि दारोगा गाड़ी में बैठा हुआ के तभी पीड़ित व्यक्ति आता के और दारोगा के हाथ में 500 रुपए का नोट रख देता के दारोगा और पैसे की डिमांड करने लगता के दारोगा ये घूस जमीन विवाद के मामले को रफा दफा करने के बदले में मांग रहा के और जो वीडियो वायरल हो रहा के वो बेतिया के लाल सरैया चौक का के। यहीं पर तैनात दारोगा प्रदीप मुखर्जी ने जमीन विवाद के बदले पीड़ित से 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन जब इसकी खबर एसपी को लगी तो एक्शन लेते हुए तुरंत दारोगा को निलंबित कर दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 बाइक सवार युवक बाल बाल बच गए। युवक बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि अचानक पहाड़ दरकेंगे और उनकी जान पर आफत आ जाएगी। ये देखिए, बाइक सवार युवक निकले और अचानक पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा। बाइक सवार तीनों युवक अगले ही पल होने वाले खतरे से अनजान होकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर ही मुसीबत का ये पहाड़ टूटेगा। छोटे बड़े सैकड़ों पत्थर मलबे के साथ गिरे। बाइक सवार भी इसकी चपेट में आकर गिर गए, लेकिन हादसे में तीनों की जान बच गई। बाइक सवार के आने और पहाड़ गिरने के बीच कुछ ही सेकंड का फासला था। अगर 1-2 सेकंड की देरी ना होती तो शायद बाइक सवार इन युवकों को गंभीर चोट आ सकती थी। हरिद्वार में काली देवी मंदिर के पास भी पहाड़ दरके बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गईं। वो तो रेलवे ट्रैक के किनारे लोहे की जाली लगी हुई थी, जिसने इन चट्टानों को रोक लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये भैया मनसा देवी पहाड़ी से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर भरभरा कर एक बड़ी चट्टान टूट गई। अरे भैया, अरे भैया, लोहे के जाल पर जैसे ही पहाड़ का हिस्सा आकर गिरा तो बिजली के तारों में तेज धमाके के साथ स्पार्किंग भी हुई। इसके बाद दुकानदारों में भगदड़ मच गई। बहुत ज्यादा विशाल का ये पहाड़ गिरा है। रेलवे जो ट्रैक है वहाँ पर गिरा है। ये बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अभी पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया और कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश की सीहोर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। चक्कर खाकर गिरने की वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। गुजरात के चतुर सिंह, हरियाणा के ईश्वर सिंह, जिन दोनों की मौत हुई है। कल भगदड़ मची थी और उसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और आज चक्कर खाकर गिरने की वजह से 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कर्नाटक के हावेरी में तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। आसपास के जंगल से ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसकी जानकारी मिलते ही लोग दहशत में आ गए, क्योंकि ये तेंदुआ एक घर में घुसा और शौचालय में जाकर बैठ गया। तेंदुए को देखते ही वहां चीख पुकार मच गई। लोग भागे भागे घर के बाहर आ गए। कुछ देर के बाद पुलिस के साथ वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। इस दौरान तेंदुआ घर के शौचालय में ही आराम फरमाता दिखा। तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। यूपी के प्रयागराज में कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक शख्स ने उन लोगों तक सब्जी पहुंचाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला।
जिसके लिए उस शख्स ने अपने ठेले को ही नाव बना लिया और उस पर सब्जी रखकर पूरी तरह डूब चुकी गलियों में बेचने निकल पड़ा। क्या चाहिए बताओ? हरी सब्जी कुछ? सामने आया वीडियो प्रयागराज के गंगानगर इलाके का है। इस वीडियो में सब्जी बेचने वाला शख्स पानी से भरी गलियों में चप्पू से नाव चलाते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। उसकी नाव में कई तरह की सब्जियां रखी हुई थी। ये नाव उसकी रोजी रोटी तो बनी ही, साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की डोर भी बन गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। पहले तो लाइन में लगने की जद्दोजहद और ऊपर से हो रही लगातार बारिश किसानों के सब्र का बांध तोड़ रही है। गुना जिले में किसानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। कोई पत्थर उठाकर किसी को पीटता नजर आया तो कोई चप्पलों से। छिंदवाड़ा में सुबह 5 बजे से ही खाद सेंटर में लंबी लाइन देखी जा सकती है। कुछ को तो 1-2 बोरी मिल भी जा रही है और किसी को कुछ भी नहीं। किसानों के पास इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। दमोह में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए और अधिकारियों से गोदाम दिखाने की मांग करने लगे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार खुद मौके पर पहुंच गईं और किसानों को आश्वासन दिया कि अगले 3 दिन के अंदर ही यूरिया सेंटर में पहुंच जाएगा। इधर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और तुरंत किसानों के लिए खाद का इंतजाम करने को कहा है। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो गया, जहां सड़क पर उनके स्वागत के दौरान एक शख्स आया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ा और फिर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। स्वामी प्रसाद ने पहली माला पहनी ही थी, तभी पीछे से आए इस युवक ने माला पहनाई और उनके सिर पर थप्पड़ जड़कर भाग गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बॉडीगार्ड को भी इस बात का एहसास नहीं था कि माला पहनाने के नाम पर थप्पड़ कांड हो जाएगा। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड से लेकर समर्थकों ने उसको पकड़ लिया और फिर बुरी तरह धुन दिया। उसके कपड़े फाड़ डाले। गनीमत रही कि पुलिस ने गुस्साए समर्थकों के चंगुल से हमलावर को बचा लिया। इस थप्पड़ कांड पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार को घेरा। यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा। हमलावर कर्मी सेना का सदस्य बताया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कार से सामान चोरी होने की बढ़ती घटनाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। क्योंकि ये आरोपी ज्यादातर रिहायशी इलाकों में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर जयनगर इलाके से सामने आई, जहां एक कार आकर रुकी। उसमें से टोपी पहना एक आरोपी बाहर आया और आसपास मुआयना करने लगा। जब उसे लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने घर के बाहर खड़ी कार का पहले दरवाजा तोड़ा और फिर बोनेट और डिक्की खोलकर कीमती पार्ट्स लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई। यूपी के बलिया से विधायक और योगी सरकार में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने उन्हें बिना बताए निर्माणाधीन पुल का उद्घाटन कर दिया। सूचना मिलते ही रात को दया शंकर सिंह उस पुल पर पहुंचे और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की क्लास लगा दी। मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो। क्योंकि पुल का निर्माण बलिया के रसड़ा से बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह की कंपनी करा रही थी, इसीलिए मंत्री जी का पारा और हाई हो गया। कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता, तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। और क्या, विधायक टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह लगातार ये कहते रहे कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की हिम्मत कैसे हो गई कि उन्हें बिना बताए ही पुल का उद्घाटन करा लिया। अब जब हम लोग ये शहर में हैं, सूचना। यूपी के सीतापुर में जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव देखने को मिला, जहां राज्य मंत्री सुरेश राही के साथ बिजली विभाग के जेई ने अभद्रता कर डाली, जिससे नाराज होकर मंत्री धरने पर बैठ गए। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से बिजली सप्लाई ठप पड़ी थी। गांव वालों ने इसकी शिकायत कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से की।
जब मंत्री जी ने बिजली विभाग के जेई रमेश मिश्रा को फोन पर फटकारा तो उसने उल्टा मंत्री जी को ही स्टोर से ट्रांसफार्मर लाने को कह दिया। बिजली विभाग के रवैये से नाराज मंत्री सुरेश राही ने खुद पिकअप रस्सी और ग्रामीणों की मदद से ट्रांसफार्मर उतरवाया। उसे लेकर जब वो हरगांव पावर हाउस पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारी आनाकानी करने लगे, जिससे नाराज होकर मंत्री सुरेश राही धरने पर बैठ गए। ऐसी साहब एक बात समझ लीजिए, हरगांव की विद्युत व्यवस्था का सत्यानाश इस आदमी ने कर रखा आपके जेई ने, और जब तक जब हटेगा नहीं हम ही बैठ जाएंगे धरने पे, समझ गया? मंत्री के धरने पर बैठने की बात जैसे ही मिली, बिजली विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने जेई के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर मंत्री सुरेश राही का गुस्सा शांत हुआ। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां इस वक्त आफत बेहिसाब है। हर जगह बाढ़ और बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं। ये तस्वीरें चंबा की हैं, जहां पर तेज बारिश की वजह से मिट्टी के कटान हुई तो सड़क पर खड़ा हुआ एक डंपर खिसका और सीधे खाई में जा गया। इस हादसे में ड्राइवर की बाल बाल जान बच गई। आप देखिए कि कैसे डंपर पलटते हुए सीधे खाई में जा गिरा। ये तस्वीरें बताती हैं कि पहाड़ों पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। उधर चंबा जिले में उस वक्त लोग चीखने चिल्लाने लग गए जब कंगेला गांव में अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। गांव वालों को अलर्ट करने की बजाय लोग सीटी बजाने लगे। जो चट्टान टूटकर गिरी वहीं पर कुछ लोग मौजूद थे। इसके बाद चट्टान कंगेला गांव की तरफ तेजी से बढ़ी तो वहां खतरे से अलर्ट करने के लिए सीटियां बजने लगी। चट्टान तेजी से गांव की तरफ लुढ़की तो चट्टान के कई टुकड़े हो गए। चट्टान टूट रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो। चट्टानों को अपनी तरफ आता देख गांव वाले डर गए, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इन चट्टानों ने अपनी दिशा बदल ली, जिससे कंगेला गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बच गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी आफत की बारिश हुई। पठानकोट मंडी हाईवे के पास तेज बारिश के साथ साथ पहाड़ भी दरके, जिसकी चपेट में एक BMW गाड़ी आ गई। बारिश के बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा नीचे आया, जिसमें BMW कार बुरी तरह फंस गई। मलबा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से BMW आधे से ज्यादा मिट्टी में दब गई। वहां 2 मोटरसाइकिल सवार भी मलबे में फंस गए। बाइक सवार मलबे से बाइक को निकालने की जोर आजमाइश करते रहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे बाइक मलबे में जम सी गई हो। मलबा आने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया। पहाड़ों से लैंडस्लाइड रुक रुक कर होता रहा, जिससे रास्ता बहाल करने में बड़ी मुश्किल हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कार नदी में बहती हुई दिखाई दी। पब्बर नदी में कार बहते हुए पलट गई और बीच नदी में जाकर फंस गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कार सवार एक व्यक्ति घायल है। तो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए यही वो गाड़ी है जो इस नदी में बहती चली गई। 4 लोग इसमें सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि मेला देखकर ये लौट रहे थे। शिमला में एक कार पब्बर नदी में गिरी और हादसे का शिकार हो गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भीषण कार हादसा हुआ, जहां सिर्फ 7 सेकंड में कार फिसलकर पलट गई। हादसे की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक सड़क पर ऐसा लगा मानो कार का ब्रेक फेल हो गया। वो भीगी हुई सड़क पर तेज रफ्तार कार रुक नहीं पाई और सीधे जाकर 4 दीवारी तोड़ते हुए पेड़ों में जाकर उलट गई। सड़क पर सब कुछ सामान्य था, इतने में तेज रफ्तार कार सड़क पर नजर आई। शायद ब्रेक लगाने की कोशिश में कार एक साइड से रोड के दूसरे साइड घूम गई और फिर जाकर पलट गई। वो तो गनीमत रही कि आधे सेकंड की देरी से बेकाबू कार सामने से आ रही काली रंग की कार से टकराने से बच गई, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। तस्वीरें घुमारवी के कुलारू की बताई जा रही हैं। हादसे में घायलों की जानकारी नहीं मिल पाई। जैसे मंगलवार को उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया था, ठीक वैसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी देखने को मिला। किन्नौर में बादल फटने के बाद सैलाब आ गया। ओ भाई! कंगरंग नाले में सैलाब इतनी तेजी से आया जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। पीछे भागो!
वहाँ एक पुल बना था जिसे सैलाब ने ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। हालात उस वक्त और खराब हो गए जब लोगों ने बड़ी बड़ी चट्टानों को बहते देखा। हजारों चट्टानें तो ऐसे बह रही थी जैसे कोई कागज की नाव हो। फ्लैश फ्लड की वजह से कैलाश यात्रा मार्ग का एक हिस्सा बह गया, जिससे वहां सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए, जिसका आईटीबीपी के जवानों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। वहीं बादल फटने से मची तबाही के बीच किन्नर कैलाश यात्रा अगले आदेश तक के लिए रोक दी गई है। उत्तराखंड की मसूरी में भी लैंडस्लाइड की घटना से लोग दहशत में आ गए। मसूरी में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे होटल के पास खड़ी हुई एक बोलेरो इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे की वजह से बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि सूचना मिलने पर बुलडोजर मौके पर पहुंचा और फिर मलबा हटाने का काम यहां शुरू हुआ। तो मसूरी में देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड की खबर सामने आई, जहां मलबा एक बोलेरो कार की चपेट पर आकर गिरा और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो लगातार पहाड़ के अलग अलग हिस्सों से लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने की तस्वीरें और ऐसे भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं। अब मलबा हटाकर रास्ते को खोला गया है। देखिए, कल उत्तरकाशी के धराली में जहां पर आपदा आई थी, वहीं का एक नया वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में दिख रहा है कि तबाही कितनी भयानक थी। वो इलाका जहां ज्यादा असर हुआ था वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि घर किस तरीके से मलबे के साथ बहता जा रहा है। तो धराली हादसे का ये सबसे नया वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां जब मलबा आया नीचे तो देखिए कैसे उस मलबे के साथ घर, मकान सब कुछ बहते नजर आ रहे थे। ये एक मकान, नीली छत उसकी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहता हुआ फ्लोटिंग हाउस की तरह नजर आ रहा है, जो हम आपको इन तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा होगा कि जो धराली में हुआ वो त्रासदी कितनी बड़ी थी और कितनी भयावह थी। जो मकान टिके हुए थे, खड़े हुए थे, वो कैसे फ्लोटिंग हाउस की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब पहाड़ से मलबा तेजी के साथ नीचे की तरफ आया तो इसी तरीके से मकान खिलौनों की तरह बह गए। बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए, कुत्ता, मोबाइल, ट्रैक्टर और बाइक के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। इस ऑनलाइन आवेदन में बकायदा ट्रंप की मुस्कुराती हुई पासपोर्ट साइज फोटो लगी है। पिता के नाम की जगह फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रंप लिखा है। मां के नाम की जगह मैरी एनी मैक्लियोड लिखा है। और जहां मोबाइल नंबर लिखने की जगह है, वहां एक अजीब सा 10 अंकों का नाम दर्ज है। आवास प्रमाण पत्र का यह आवेदन समस्तीपुर जिला के पटोरी अनुमंडल के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में हुआ है। इस आवेदन के मुताबिक ट्रंप समस्तीपुर के हसनपुर गांव के मूल निवासी है। इस आवेदन के बाद अधिकारी हरकत में आ गए और आशंका जताई कि एसआईआर प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की गई। अब साइबर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया और ऐसा करने वाले की तलाश की जा रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथी मेरे साथ। ये कहावत पूरी तरह लागू होती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लोगों पर, जिन्होंने माधुरी नाम की हथनी को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मजबूर कर दिया। महादेवी के नाम से मशहूर माधुरी हथनी को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट जाने का फैसला किया। माधुरी कोल्हापुर के नंदिनी मठ में करीब 34 साल से रह रही थी। ये मठ जैन समाज का है और जैन समाज के लिए माधुरी को देवी मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। कुछ दिन पहले जब माधुरी बीमार पड़ी तो जानवरों की देखभाल करने वाली एक संस्था ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर माधुरी को गुजरात के वनतारा भेजने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी, जिसके बाद माधुरी को 30 जुलाई 2025 को वनतारा भेज दिया गया। वनतारा जाने के बाद माधुरी की सेहत में तो सुधार होना शुरू हो गया, लेकिन कोल्हापुर के लोग भड़क गए। वो दशकों से हर धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों का हिस्सा थी, लोगों के बीच उसकी खास जगह थी, लेकिन वनतारा जाने के बाद लोगों को उसकी कमी खलने लगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि माधुरी को वापस मठ लाया जाए। अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों ने 45 किलोमीटर लंबी मौन पद यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोग मौजूद थे। सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। वनतारा प्रशासन ने भी माधुरी को वापस देने की अपील की।
जब इससे भी बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हुए जिसमें जियो सिम तक का विरोध किया गया। विरोध की आवाज इतनी तेज हुई कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका संज्ञान लिया। 6 अगस्त को उन्होंने जैन समाज के लोगों, वंतारा के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और तय किया कि महाराष्ट्र सरकार माधुरी को वापस लाने के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सरकार माधुरी को वापस लाने के लिए तैयार है। वहीं वंतारा प्रशासन भी माधुरी को न सिर्फ नंदिनी मठ को सौंपने के लिए तैयार है, बल्कि वंतारा की ओर से नंदिनी मठ में ही माधुरी की देखभाल के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। वंतारा की ओर से कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत माधुरी को उनके पास भेजा गया था। कानूनी तौर पर माधुरी नंदिनी मठ लौटती है तो वंतारा प्रशासन उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाने के लिए तैयार है। इस सेंटर में माधुरी के लिए खास तरह का तालाब बनाया जाएगा ताकि माधुरी के जॉइंट पेन और मांसपेशियों को राहत मिल सके। माधुरी की तैराकी और प्राकृतिक वातावरण के लिए दूसरा तालाब भी तैयार किया जाएगा। थेरेपी और इलाज के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था होगी। इसके अलावा माधुरी के लिए वंतारा हर वो व्यवस्था करेगा जिसकी जरूरत है। नंदिनी मठ और सरकार से बातचीत के बाद जगह चिन्हित होने और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वंतारा की एक्सपर्ट टीम माधुरी की व्यवस्था के लिए तैयार रहेगी। वहीं सरकार की पहल और वंतारा की मदद के लिए बढ़े हाथ के बाद नंदिनी मठ के लोग भी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी महादेवी उनके पास लौट आएगी। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।